हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपका LIC WO प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मैं बॉक्स बेस पजल का क्वेश्चन 1 बाय 1 क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको मालूम चले कि ये जो इस वैरायटी का जो पजल है ये हमेशा आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो पजल यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, आपको खुद से कोशिश करना है अटेम्प्ट करने का, और प्रयास करना है कि आपका क्वेश्चन जो एक बार में बने। ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये इसके लिए मैक्सिमम टाइम आपका 50 सेकेंड है। 50 सेकेंड में ही आपको ये पजल सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैंक का जो भी टारगेट्स है, जो क्वेश्चन जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का टारगेट आपको डेली दिया जाता है और इसका भी सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो आप जो है इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। यदि आप 2026 के बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, इसे आप स्कैन करके गूगल लेंस के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आइए मूव करते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपका देखिए इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता हूं, ताकि आपका जो ये जो आंसर है इसका एक बार में बने। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नो बॉक्स ABCDEFGHI एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं। यदि आप हमारे बेसिक्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जो 4-5 मैंने पहले बता रखे हैं, इसी का एक कंटिन्यूस सीरीज है, तो आपको पता चलेगा इसका सारा बेसिक्स। तो आप बेसिक्स के वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी बॉक्स बेस पजल में अप्रोच कैसे लेना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा एक के ऊपर एक करके रखे, यानी ये वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अप्रोच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्सेस के लिए हमने 9 जगह बना दिए। ठीक है, जिसमें से ये जो सबसे नीचे का बॉक्स है आपका, ये बॉक्स क्या कहलाता है, सबसे नीचे का बॉक्स कहलाता है, और ये बॉक्स सबसे ऊपर का बॉक्स कहलाता है। क्लियर है। यहाँ पे हमेशा 2 कंडीशन आपको लेके चलना है। ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा तो तीसरे कंडीशन में भी हम लोग जाएंगे, देर नहीं करेंगे। ठीक है, आइए। बॉक्स C के ऊपर अधिकतम 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब देखिए बॉक्स C के ऊपर अधिकतम कह रहा है कितने, 2 बॉक्स होंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 ही बॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम जब 2 बोल रहा है तो इसका मतलब है या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, तो 0 हो सकता है ना। मैक्सिमम 2 में तो ये तीनों आ जाएगा ना, कवर हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको यहाँ अपने डायग्राम में प्लेस कर सकते हैं? तो हाँ, इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो C के ऊपर लिख रहा है अधिकतम 2 बॉक्स, तो देखिए 1 बॉक्स 2 बॉक्स, C के ऊपर अधिकतम 2 बॉक्स हो सकते हैं, 3 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो C के ऊपर देखिए आपका 1 बॉक्स यहाँ पर हो सकता है ना, 1 बॉक्स तो हो सकता है, या तो C के ऊपर कोई बॉक्स नहीं होगा। क्लियर है ना, तो ये आपका कंडीशन क्या यूज हो गया, कट कर दिया हमने। ठीक है, बॉक्स B और C के बीच में क्या है, 4 बॉक्स रखे गए। अब देखिए C से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, हम लोग क्या करेंगे, सीधा अपने डायग्राम में यूज कर लेंगे, हम नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, तो C और कह रहा है B के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। देखिए C के ऊपर आपके पास जगह नहीं है, आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आपके पास आपके जगह है। 1 2 3 4 यहाँ पे आपका B हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका B हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका B हो गया। ये भी कंडीशन यूज हो गया, कट कर दिया हमने। ठीक है, बॉक्स I B के ठीक नीचे, B के ठीक नीचे हो जाएगा कौन, I। ठीक है, और F से 2 स्थान ऊपर रखा गया है। ठीक है, और F से 2 स्थान ऊपर रखा है, किसके बारे में बोल रहा है, जब भी और होता है ना, ये आपका पहले वाले के लिए कह रहा है, I के लिए कह रहा है। क्लियर है ना। ठीक है, बेसिक्स का वीडियो में आपको मैंने समझाया है इसके बारे में। तो बॉक्स I B के ठीक नीचे है, और इसके बारे में। ठीक है, F से 2 स्थान ऊपर, यानी कि F से 1 स्थान और आपका ये दूसरा स्थान। क्लियर हुआ ना, इस तरीके से आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ ऑप्शन है, ये B के नीचे कम से कम 3 बॉक्सेस चाहिए, और इसी तरह में ये एक साथ अरेंज होंगे एज पर इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये अभी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। देखिए B I हो गया, एक स्पेस यहाँ खाली है, और आपका F हो गया, यानी कि ये भी कंडीशन क्या है कि हमने यूज कर लिया, कट कर दिया हमने। आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए। बॉक्स B के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या A के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या से 1 अधिक है, यानी बॉक्स B के नीचे जो बॉक्सेस की संख्या होगी, ठीक है ना, 1 के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या से क्या होगी, 1 अधिक होगी। क्लियर है ना, यानी कि B के नीचे हमारे पास जो बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 है, तो जब ये 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। यही तो कहने की कोशिश कर रहा है ना,
बी के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या 1 2 3 है, ए के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या से एक अधिक है। जब 3 है तो ऊपर क्या होगा 2 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ए के ऊपर 2 रख देंगे, यानी कि ये भी हमारा क्या यूज हो गया, कट कर दिया हमने। चलिए ठीक है, बॉक्स जी ई के ठीक नीचे, बॉक्स जी ई के ठीक नीचे इस तरह लिखते हैं ना, ई के ठीक नीचे हो गया। और क्या कह रहा है, डी के ऊपर रखा गया, और डी के ये हमेशा ऊपर होगा, ठीक ऊपर भी हो सकता है, 2-3 बॉक्सेस का गैप होकर भी हो सकता है, लेकिन ये इसी तरीके से चीज़ें आएगी। ये 2 ब्लैंक हमको चाहिए एक साथ, देखिए कहाँ पे है, ये आपका खाली है, ये देखिए दोनों एक साथ में ये खाली है, यानी कि आपके पास एक ही जगह है जहाँ आप यूज कर सकते हैं, वो जगह आपका ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो सॉरी, ये हो गया आपका बॉक्स ई और यहाँ हो गया आपका जी। ठीक है, और इसके नीचे में क्या चाहिए, तो डी चाहिए। तो देखिए आपका एक ही ब्लैंक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना। तो आपका सारा आपका बॉक्सेस फिल हो गया, एक बॉक्स बच रहा है आपको कौन सा, देखिए ए बी हो गया, सी हो गया, डी बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी कौन सा बच रहा है, एच बच रहा है ना। अच्छा, आपका ये जो है यहाँ पे आपका बॉक्स एच आ जाएगा, यानी कि आपका अब जो है ये आंसर आपका सही हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो अभी क्या है, बैंक में आपको फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप प्रिपेयर रहिए, इसी तरह आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पूछा जा सकता है कि बॉक्स सी, यहाँ देखिए बॉक्स सी और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं। मैं बोलूँ कि ई के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स है, जी है। बॉक्स बी के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। ठीक है, मैं कहूँ नीचे से दूसरे स्थान पे कौन है, तो बॉक्स डी है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। अभी हम लोग मेंस पे भी आने वाले हैं, क्योंकि 5-6 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैंने बेसिक्स में आपको अच्छे से डिटेल में बताया है मैंने, कैसे बॉक्सेस को अरेंज करते हैं, क्या डायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन होता है, क्या इनडायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन होता है ना। सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो बहुत जल्द आपको मेन सा क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आपको। और भी हम लोग क्या है, 1-2 सीरीज अभी और लेके आएंगे, जिसमें आप मतलब जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे, क्लियर है ना। तो आप वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।